किसी के मरने के 1 घंटे के भीतर उस पर ये पुष्प फिराएंगे तो वो पुनः से जीवित हो जाएगा महाराज। या इसे जीवित करके दिखा या स्वयं मरने को तैयार हो जा। मेरा पुनर्जन्म हो गया। ये तो सच में संजीवनी है प्रभु। अद्भुत और आश्चर्यजनक। अतिथि का अच्छी तरह सत्कार किया जाए। धन्यवाद महाराज। प्रभु मुझे इन संजीवनी पुष्पों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिंबिसार को मारने का साहस करे ऐसे मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया। बगीरा। जी महाराज। मेरे साम्राज्य के विस्तार में होने वाले हर संभव विरोध को बिना दया दिखाए कुचल दो। अस्माका के राजा को एक संदेश भेजो कि बिंबिसार को उनके राज्य पर आक्रमण करने से कोई नहीं रोक सकता। आत्मसमर्पण किया तो प्राणों की भिक्षा मिलेगी और प्रतिरोध किया तो मृत्युदंड। बिंबिसार महाराज की ओर से एक चेतावनी। अस्माका राष्ट्र और उसके अधीन जितने भी छोटे राज्य हैं वो त्रिगर्तला के संरक्षण में आ जाएं। बिंबिसार के साम्राज्य का हिस्सा बन जाए। बिना शर्त उनका दासत्व स्वीकार कर ले। नहीं मानने वाले का सर काट दिया जाएगा। जो भी आज्ञा की अवहेलना करेगा उनके राज्य को जला दिया जाएगा। विजय यात्रा आक्रमण में परिवर्तित हो जाए। यह अध्यादेश मृत्यु का कारण बन जाए, उससे पूर्व हमें आपका उत्तर चाहिए। उनसे कह दो ये नहीं हो सकता। क्या इसे संदेश का उत्तर मानूं राजकुमारी जी? उनसे जाकर ये भी कहना कि शूरवीरों को ये शोभा नहीं देता है। भूल से भी ये बात बिंबिसार ने सुन ली तो आपके पूरे राज्य में प्रलय आ जाएगा। यहाँ का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। ये साम्राज्य इतना शक्तिहीन नहीं है कि एक अभिमानी राजा से भयभीत हो जाएगा। जाकर उनसे कह दो। मोती, सोना, चांदी, इतने अधिक जेवरात हैं, इन्हें खींचते खींचते हाथियों की कमर टूट जाएगी। खींचो। प्रभु मेरे प्राण बचा लिए। ये हीरे, मोती, नीलम, पन्ना, रूबी इन्हें हमारे गुप्त कक्ष में ले जा रहे हैं। मन में एक संदेह है प्रभु। जो मन में है कहो। आपकी अनुपस्थिति में किसी ने चुराने की चेष्टा की तो? जवाहरात देखकर हृदय में झुंझुना बजा। मन में तो आपके नाम का ही जाप चलता रहता है प्रभु। आपके लिए प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ और मुझ पर ही संदेह। चिंतित मत हो जुबैदा। राजकोष तक पहुंचने के लिए पहले चिरू की जाति के आदिवासियों का सामना करना पड़ेगा। ये किसी जीवित मनुष्य के बस की बात नहीं है। आदिवासियों को प्रलोभन देके मना लिया तो? धन का मामला है ना? पूरे ब्रह्मांड में मेरे सिवाय उस द्वार को खोलना तो दूर कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। सिर्फ मेरी हस्त मुद्रा से, मेरे कंठ से निकले स्वरों से, जगत जरिका, और मेरे शरीर से स्रवित होने वाले रक्त की बूंदों से। मेरे सिवाय किसी ने भी उसे हाथ लगाने की चेष्टा कर दी, सीधा यमलोक पहुंच जाएगा। आज तक किसी ने ना सुनी होगी ना देखी होगी। इतनी संपत्ति है बिंबिसार के पास। महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हमें जीवन दान दे दीजिए महाराज। इनके सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं आप? इससे अच्छा है कि हमें मार दें। मरने के लिए बहुत आतुर हो तुम। पिताश्री! कोई बिंबिसार को मारने की कल्पना भी करे, यही अद्भुत शूरता की बात है। ऐसी स्वाभिमानी राजकुमारी को हमारे महल में रहना चाहिए, हमारी दासी बनकर। तुम्हें मारने से कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा। ऐसे कामुक सौंदर्य के साथ विलास करने का सुख कुछ और है। पिताश्री! पिताश्री! पिताश्री!
कैलाश के स्वामी। धन्वंतरि है, त्रिलोक के नाथाय, धन्वंतरि है। लोगों का विनाश करे। धन्वंतरि है, चल चल रुक जाओ, बस करो, रुक जाओ। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? शत्रु देश के सैनिकों को सहारा देकर उनकी सहायता की। किसी रोगी का उपचार करना ही एक चिकित्सक का धर्म है। देश से राष्ट्रद्रोह किया और ऊपर से तर्क करता है। चल हट। रुक जाओ, झगड़ा बंद करो। क्या वो नहीं जानते तुम बिंबिसार के सैनिक हो? जानते हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए आप क्यों जा रहे हैं? आप बस आज्ञा दीजिए, मैं कराली सेना को भेज देता हूँ। नन्ही चिड़िया मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? नन्ही चिड़िया को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? मेरा तात्पर्य था कि मंत्री किसी चिड़िया के समीप जाए तो वो क्या करेगी? डर के उड़ जाएगी महाराज। और उड़ने के बजाय वो वहीं खड़ी रहकर तुम्हारा सामना करे तो? तब ये सोचूंगा कि वो उड़ क्यों नहीं रही है। मान लो कि एक कदम आगे आकर तुम्हें घूरने लगे तो? कहीं मुझे चोंच न मार दे, इस भय से पीछे हट जाऊंगा। भय, तुम्हारे नेत्रों से झलकता भय उसके हृदय में आत्मविश्वास और निर्भयता को जन्म देगा। न जाने कितने राजा बिंबिसार के नेत्रों में वो भय देखने की प्रतीक्षा में है, ताकि हमारे राज्य पर आक्रमण कर हमारी गद्दी पर बैठ सके। लेकिन आज तक किसी ने इतना साहस भी नहीं दिखाया कि हमारी ओर नजर उठाकर देखे। हमारी प्रतिष्ठा को कितना धक्का पहुंचेगा जब शत्रुओं को पता चलेगा कि हमारे ही राज्यों में कीड़े मकोड़ों ने हमारे सैनिकों पर हाथ उठाने की हिम्मत की। घोर अपमान। पराजय की सूचना मिलते ही उन्हें लगेगा बिंबिसार राजा की निर्बलता का ये पहला संकेत है। फिर एक एक करके वो अपना सिर उठाने लगेंगे। ये छोटी बात लगती है तुम्हें? माना कि छोटी बात नहीं है महाराज। वो गांव के साधारण लोग हैं, पर उनकी कई पीढ़ियों ने सिर्फ हमारे राज्य के लिए नहीं बल्कि दूसरे राष्ट्र से आए रोगियों का निस्वार्थ उपचार करते आए हैं। आपका विरोध करने की ना तो उनमें सामर्थ्य और ना ही उनकी मंशा। इस बार अगर आप उन्हें क्षमा करते तो। इसे देखो और सीखो जुबैदा। विरोध का जो स्वर उस छोटे से गांव से उठने लगा है, उसी के कारण आज एक साधारण सा मंत्री राजा के सामने अपना मुंह खोल रहा है। क्या यहाँ कोई और है जिसे ये छोटी सी बात लगती है? बिल्कुल नहीं प्रभु। क्या करेंगे उनका? कुचल देंगे महाराज। जैसे कुछ लोग हैं, उनकी वीरता को कुचल देंगे।